हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आज आप लोग से बात कर रही हूँ क्योंकि सब दशहरा का त्यौहार अच्छे से सब बीत गया और मैं हर साल की तरह दशहरा में अपने मायके जाती हूँ और यहाँ पे बच्चों को मतलब यहाँ ससुराल में दिन में मनाती हूँ और शाम में मेरा दशहरा का त्यौहार मेरे मायके में ही मनता है और उधर से ही हम लोग पंडाल वगैरह घूम फिर कर और आ जाते हैं अपने घर। और फिर उसके बाद काफ़ी लेट हो जाता है, 10 साढ़े 10 बज ही जाता है रात में आने में। और उसके बाद हम लोग कुछ अगर मन होता है तो हल्का फुल्का खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई हूँ और मैं क्या करती हूँ। और मेरा ये घर मेरा अपना है कि रेंट पे है, ये सब मैं आप लोग बताती हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक घर होता है ना तो उसके लोग मतलब उसमें रहने वाले लोग बहुत ही इस स्थिति में अलग अलग स्थिति में रहते हैं। कोई खुश रहता है, कोई खुश नहीं रहता है। तो मैं खुश नहीं रहने वालों में से हूँ। मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता है दोस्तों कि मैं खुश नहीं रहती हूँ। मैं आप लोग से बता देती हूँ कि मैं डिप्रेशन का भी शिकार हो चुकी हूँ और अब मुझे कोई नहीं, दुनिया का कोई ताकत मुझे नहीं। तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि अब मुझे दुनिया का कोई ताकत क्यों नहीं हरा सकता है या फिर मुझे डीमोटिवेट नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे साथ हर कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए। मतलब एक मर्द ने मुझे हाथ भी लगा दिया। और जैसे कि मैं आप लोग बता चुकी हूँ कि ये घर में मतलब हम लोग का अपना है या रेंट पे हम लोग रहते हैं तो हम लोग का अपना ही है, मतलब अपना भी नहीं, मतलब सास ससुर का है। और अभी हम लोग इसी में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं रहती हूँ ना, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है मुझे। जैसे कि देखिए, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहती हूँ और नीचे वाले लोग रहते हैं और ऊपर वाले 3 फ्लोर है तो तीनों में रहते हैं। तो नीचे से ऊपर आने के लिए रास्ता फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर वाले लोगों को का मतलब रास्ता और ऊपर जाने वाला रास्ता एक ही है। और उधर से हम लोग आते जाते हैं तो नीचे वाले को दिक्कत होती है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि अगर दिक्कत होती है तो उसका सोल्यूशन ना कर लो। और मान लो कि अगर उधर से नहीं जाना दोगे तो हम लोग किधर से जाएंगे। और उन लोग का देखिए मेन मकसद है दोस्तों कि हम लोग यहाँ से निकल जाए। शुरू से ही उन लोग का यहाँ से निकालने का पूरा प्रयास मतलब उन लोग पूरा प्रयास किया। लेकिन हम इस बात को जान चुके हैं दोस्तों कि इस घर से निकलने के बाद मेरा इन लोग मतलब क्या चाहते हैं और उन लोग का चाहना इतना आसानी से तो दोस्तों हम लोग पूरा नहीं ना कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग का भी फ्यूचर है, हम लोग बच्चे हैं तो हम लोग उन लोग के बारे में क्या अच्छा होगा क्या नहीं होगा उन लोग के बारे में तो हम सोच ही सकते हैं। क्योंकि उन लोग को हम लोग जन्म दिए हैं और उन लोग के मम्मी पापा होने के मतलब होने के मतलब उन लोग का मम्मी पापा तीनों है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग को मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग तो चाहते हैं दोस्तों कि इसको और गिराया जाए और कितना गिराया गया मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। मतलब घर से निकालने के लिए तो हाथ निकाल दिया मेरे हस्बैंड का भाई, मामू का तो भाई है लेकिन पता नहीं मेरा तो नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं ऐसा रिश्ते में नहीं आना चाहती हूँ। ऐसा रिश्ता टूट गया मतलब पूरा हद पार कर दिया है कि मुझे ऐसा कभी का बुरा नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, मैं बताती हूँ कि उन लोग क्यों ऐसा काम किया था। बस उन लोग का मकसद था कि नीचे ऊपर से ऊपर जाए ऊपर जाए। 2 साल से दोस्तों हम लोग बहुत सा चीज़ बर्दाश्त किए और फिर बर्दाश्त करने के बाद हम लोग घर बनाने के लिए सोचे कि यहाँ रहना सही नहीं होगा। उसके बाद हम लोग फिर हम लोग अब मेरे सास ससुर का भी यही सब ड्रामा है। ससुर जी से नहीं करते, ससुर जी के बारे में मैं बात नहीं करती हूँ। मेरी सास का ऐसे माँ बाप होंगे ज़िंदगी में दोस्तों तो बच्चे लोग का क्या होगा भगवान ही जाने। मैं भी एक माँ बाप हूँ, लेकिन लोग ऐसे अपने बच्चे के साथ क्यों करते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हम लोग का रहने के लिए ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये मेरा नया वाला घर बना है दोस्तों। इसको हमने खुद के पैसों से मतलब मेरे हस्बैंड ने अपने खुद के पैसों से ज़मीन खरीदा, उसको बनाया। और मैं बता देती हूँ दोस्तों कि मेरे पति के देव के अलावा मुझ पे किसने हाथ उठाया। मेरा पति का भाई मेरे पे हाथ उठाया है। और ये बात सच है, सच है, सच है। मैं चिल्ला चिल्ला के 100 बार बोलूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई कुछ भी क्यों ना करे। और मेरा मेरा जेठ लगेगा रिश्ता में, लेकिन मैं ऐसे रिश्तों को उसी दिन ख़त्म कर दी जिसने उसने मुझ पर हाथ उठाया। और आप लोग के दिमाग में दोस्तों ये बात चल रहा होगा ना कि आप पे हाथ क्यों उठाया, बात तो कुछ होगा ज़रूर। यही बात था दोस्तों कि हम ऊपर जा रहे थे नीचे से और
और मैं बता चुकी हूँ रास्ता एक ही है, तो उन लोग को इसमें दिक्कत था। 2 साल से हम ये चीज़ झेल रहे थे, लेकिन मेरे पति देव हमेशा यही कहते थे हमसे कि जाने दो, हम लोग ज़मीन खरीद लेंगे, हम लोग घर बना लेंगे, हम लोग सब कुछ कर लेंगे। तो हम भी सोचते थे कि चलो हमको कुछ दिन यहाँ का रहना है, फिर कुछ दिन के बाद हम यहाँ से अलग हो जाएंगे, तो इन लोग मस्ती में रहेगा। और भी दोस्तों इन लोग को इस घर से निकालने के लिए इन लोग पूरा षड्यंत्र रचा। मेरी सास बोलती थी कि इसको ले जाओ रेंट पे रखो मेरे पति से, और सब लोग से बोलती थी कि इसको निकालो, लेकिन हम क्यों जाए इस घर से, तो तुम निकाला है तो तुम लोग निकलो। लेकिन फिर भी हमको ज़्यादा परेशान इन लोग कर दिया था, गाली गलौज, हमेशा लड़ाई झगड़ा, मेरे हेल्थ पे बहुत ही असर पड़ता था। फिर भी हम लोग को सब कुछ एक तरफ रख के इतना बड़ा हिम्मत किए कि हम लोग अलग ज़मीन खरीद के अलग घर बना रहे थे, तब भी इन लोग को दिक्कत था इस चीज़ में। तो उस दिन हमसे उलझ रहा था, तो हम भी बोले कि ऊपर जाने से तुम लोगों का दिक्कत, कहाँ से जाएं और तुम लोग कौन होता है रोकने वाला। तो इसमें मेरी सास को एक्शन लेना ना चाहिए कि हाँ ठीक है, तुम लोग का यहाँ पे नहीं बन रहा है तो एक लोग वहाँ हो जाए, 2 लोग यहाँ हो जाएंगे, चाहे जैसे भी उसको जो करना था सोल्यूशन कुछ करती नहीं है, बस तमाशा देखेगी और हम पे हाथ उठवाएगी अपने बेटा लोग से। तो इसमें मेरी सास भी जिम्मेदार है और उसमें उन लोग भी शामिल है। सब लोग का सहमति से ही उन लोग वो हाथ मेरे पे उठाया था दोस्तों। और आप लोग सोच रहे हो कि आप पे हाथ क्यों उठाया, आप भी तो कुछ की होंगी। तो चलिए हम भी आपको बताते हैं कि हाँ वो किस बात पे हमको हाथ उठाया था, और ये सही बताइएगा कि वो सही किया या गलत किया, हम सही हैं या वो गलत है, ये सब आप लोग को बताना पड़ेगा। और दोस्तों सारा कुछ मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे रिश्तेदारों के साथ रिश्ता निभाते थक चुकी हूँ, और मेरे में अब शक्ति नहीं है इतना कि मैं ऐसे दोगले लोग के साथ मैं रिश्ता रखूँ। मैं सरेआम कहूँगी कि ऐसे दोगले लोग के साथ कोई रिश्ता मुझे नहीं रखना है। चाहे मुझे ज़िंदगी में मेरा रिश्ता किसी के साथ रहे चाहे मत रहे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मेरे लिए काफ़ी हैं। और तुम लोग ये चीज़ देख लेना। तुम लोग क्या सोचते हो कि हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे, हम इतने भी नहीं हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पे बहुत बड़ा हिम्मत है और तुम ही लोग के चलते हम ऐसा बने हैं, और ऐसा नहीं थे स्टार्टिंग से। जो तुम लोग 10 साल से हमको गाली दे के तुम लोग का मुंह जो चल रहा है ना, वो सब तुम लोग का शांत करेंगे हम। ये बात तुम लोग को याद रखना। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तुम लोग, तो तुम लोग समझ जाओ कि तुम लोग क्या किया है, तुम लोग क्या नहीं किया। और इसका सजा तुम लोग ज़िंदगी भर भुगतेगा। तुम लोग की बेटी है ना, तुम लोग देखना तुम लोग की बेटी के साथ क्या होगा क्या नहीं। मेरा बद्दुआ है, हम बद्दुआ दिए हैं, क्योंकि हमको तुम लोग इतना ज़्यादा परेशान किया है ना कि तुम लोग देखना। दोस्तों यही सब बात चल रहा था कि देखिए जैसे कि हमको गाली गलौज करता था, तो हम सवाल करने लगे कि तुम लोग कौन होता है हमको गाली देने वाला। और उन लोग बीच में आ जाता था, हमेशा कहता था अपनी माँ से, मतलब मेरी अपनी सास से, कि इसमें मेरी सास भी दोस्तों शामिल है। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ कि अपनी सास को मैं महान बताऊँगी और आप उन लोग को बुरा कहूँगी और मैं अपने आप को अच्छा कहूँगी। ले दे के सारे ससुराल वाले मेरे अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड है कि मेरे साथ हैं। अब मेरे हस्बैंड ही जानेंगे कि वो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और मेरे बारे में सोचते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड को हमारे साथ रहना है। और लेकिन हाँ ये भी बात है कि मेरे हस्बैंड हमेशा हमको चुप कराते थे। हम उतने दिन से चुप रहते थे, लेकिन हम सोचे कि कितना दिन सहेंगे, हमको ये सब नहीं सहना है। और रही बात दोस्तों